हाय गाइस, आज का ये सफ़र होने वाला है सबसे सुंदर, सबसे क्यूट, सबसे प्यारा और मासूम, क्योंकि आज मैं मिलने जा रही हूँ अपनी दीदी के न्यूबॉर्न बेबी से, जो कि अभी सिर्फ 3 मंथ का है। और मैं उससे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ और वो दीदी का सेकंड बेटा है। और मैं उससे मिल नहीं पाई। अभी अभी दीदी आई है अपने ससुराल से यहाँ, और ये मैं और मेरे हस्बैंड हम पहुँच चुके हैं। और आते साथ हमने छोटे उस्ताद से भेंट की। देखिए कितना क्यूट है, छोटू सा है, बहुत ही क्यूट है। मेरे हस्बैंड को बच्चे बहुत पसंद है और वो आते साथ उन्होंने मौका बिल्कुल छोड़ा नहीं और उन्होंने बस उसको डायरेक्ट गोद में लिया। वो बहुत खुश थे। मेरा चांस ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने किसी तरह लिया। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मेरी डॉटर अब 4 साल की हो चुकी है और इतने छोटे बेबी को लिए मुझे 4 साल हो चुके हैं। तो मैं रियलाइज़ कर रही थी कितना छोटा होता है 3 महीने का बच्चा। मेरी बेटी भी इतनी छोटी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। इधर दीदी हमारे कुछ खाना की तैयारी कर रही थी, जो भी मेरा फेवरेट था। दीदी सब ट्राई कर रही थी बनाने का। फिर शाम हो चुकी थी हमें पहुँचते पहुँचते। फिर शाम होती है, फिर हम अपना बैठते हैं, खाते पीते हैं। ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। फिर हम लोग प्लान करते हैं नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे हम सुबह होते ही नहाते धोते हैं, कुछ खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। एक वहाँ पे फेमस हनुमान मंदिर है, नागनौर का हनुमान मंदिर। मेरी दीदी रहती है हरियाणा के पास महेंद्रगढ़ में। तो वहाँ एक नागनौर के हनुमान मंदिर है, बहुत बड़े, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ दीदी का बेटा मेरे साथ मस्ती कर रहा है और मैं मजाक कर रही थी, पिछले जन्म के बॉयफ्रेंड हो क्या मेरे? तो वो और तेज़ हंस रहा था। ये हमारे दोनों बच्चे, ये दीदी का बेटा है और ये है मेरी डॉटर, जो एक दूसरे की कंप्लेन ही कर रहे थे पूरे टाइम पे। पर मज़ा तो इसी बात में है कि बच्चे भी भिड़ते लड़ते रहें और इन्जॉय करते रहें। मीनवाइल दीदी का बेटा मेरी ही गोद में था पूरे टाइम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इतने छोटे बेबी को इतने लॉन्ग टाइम के बाद लेने में। और दीदी को भी मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ मदर इज़ नेवर एन ईजी जॉब। तो फिर सीधी सी बात है, मैंने उसको ट्राई किया कि हाँ वो कंफर्टेबल रहे, मैं कंफर्टेबल रहूँ और बेबी भी हैप्पी रहे। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे ऑब्वियसली और जीजू उनके साथ बैठे हुए थे। सारे लोग हम लोग ऐसी ही सेटिंग में जा रहे थे। ये है वहाँ का रास्ता। बीच बीच में पॉन्ड था, क्योंकि आसपास बारिश वगैरह हुई थी तो पानी बीच बीच में आपको भरा दिख सकता है। पर काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी ग्रीनरी थी। थोड़ा आउटर में है हरियाणा में ही है, बट थोड़ा आउटर में पड़ता है। दिल्ली जैसा हाल नहीं है वहाँ पे, इसलिए अच्छी ग्रीनरी आपको दिखने मिल जाएगी। और बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे हरियाली, ऐसे एकदम सूदिंग, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है, आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो। पर फिर भी बहुत ठंडा मौसम तो नहीं था, गर्मी थी, दिन में गर्मी थी, शाम को ठंडा हो जाता था, इसलिए थोड़ी राहत थी। पर हम दिन में ही गए थे, दोपहर में गए थे, खाना वाना खा के गए थे, तो हमें गर्मी लग रही थी, बट हम गाड़ी में थे तो ऐसा सच कोई इशू नहीं हुआ। मौसम सुंदर था, हसीन था। बादल पता नहीं क्यों इतने सुंदर हो रखे थे आजकल कि मैं उनका बिना शॉट लिए चल ही नहीं पाता था मेरा। बच्चे अपनी मस्ती में हैं, वो कार से ही कुछ कुछ देख रहे हैं। अपने कंपटीशन में दोनों को बारी बारी से खड़ा होना है, दोनों अपनी अपनी मस्ती में थे। और ये चीज़ अच्छी है, ये देखिए इनकी मस्ती देखिए। तो बच्चे अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे, जो कि बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो अपने में मस्त, आप अपने में मस्त। और बच्चों को मैं क्लाउड दिखा रही थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मैं बार बार कह रही थी देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये है, हम पहुंच चुके हैं बेसिकली उस जगह पे, और इधर से ही वो रूट जाती है। थोड़ी दूर में अब हम पहुंच ही जाएंगे। व्यू अच्छा था, एकदम आउटर में था, पहाड़ पे ही बना हुआ था और बहुत कम लोग थे। धूप का समय था, शायद इसलिए भी कम लोग रहे होंगे, पर बहुत ही कम लोग थे, तो ये चीज़ अच्छी थी। ये है हमारी गाड़ी में कुछ चिप्स वगैरह। बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ स्नैक लेके चलना पड़ता है। दीदी और मैं भी बैठे हुए थे। बीच बीच में मैं थोड़ा कैमरा एंगल अपनी तरफ कर रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ। जो कैमरे के पीछे होता है वो कम दिखता है, मुझे खुद को दिखाना भी पसंद है। तो कभी कभी मैं कैमरा अपनी तरफ भी मोड़ लेती हूँ, एंड आई लाइक दैट पार्ट ऑफ मी, क्योंकि मैं अपने आप को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती हूँ, एंड आई एम हैप्पी बीइंग लाइक दैट। तो हाँ, ये हम सब लोग जा रहे हैं। मेरे जीजू हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। म्यूज़िक अच्छा चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे, कुछ बातें हो रही थी और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। अभी हमने एंट्री ले ली है। आपको कुछ गाड़ियां दिख रही होंगी जो जा रही हैं वापस, या तो ये सुबह सुबह आ गए होंगे तो अब ये वापस जा रहे हैं। अच्छा था, ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। तो बस थोड़ी ही दूर में अब हमारा एंट्री हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे था ये पार्किंग स्पेस बना हुआ था। और यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके हम बस आए। और आने के बाद हमने
गाड़ी के लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढना चाहा जहाँ पे हमें एक पेड़ मिल जाए, क्योंकि धूप तेज़ थी तो हम चाह रहे थे कि गाड़ी थोड़ी सी कम गर्म हो, तो इसलिए हम एक सूटेबल स्पेस ढूंढ रहे थे। और मेरे हस्बैंड वही ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई हमें पेड़ के पास कुछ मिल जाए सो दैट हम कन्वीनियंटली गाड़ी पार्क कर सकें। फिर हमने गाड़ी पार्क करके बस हम निकल जाते हैं। थोड़ा सा फर्श गर्म था, डॉटर को बहुत जल्दी वैसे तो वो दिन भर दौड़ेगी लेकिन चलने को कह दो तो थक जाती है, तो बस थोड़ा दूर वो चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद वगैरह लिया वहाँ पे, फिर वो थोड़ा चल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत कम लोग थे वहाँ पे। बस हाँ मांगने वाले दिख रहे थे कुछ और ज़्यादा पब्लिक थी नहीं, तो अच्छा था, प्यारा था, स्वीट था। तो बस हम लोग भी जा रहे थे पीछे पीछे और वो लोग भी जा रहे थे। यहाँ पे स्लीपर उतारने का टाइम आता है, यहाँ पे सबने स्लीपर्स उतारी। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। यहाँ पे सब अभी स्लीपर उतार रहे हैं। ये रहा मंदिर का प्रांगण जो आपको दिख रहा होगा और काफ़ी प्यारा था, बिल्कुल खाली था, बहुत ही कम लोग थे। मुझे लग रहा है हम थे और 2 फैमिलीज़ और रही होंगी, इससे ज़्यादा कोई था नहीं। ये है वहाँ का एंट्रेंस, बेसिकली सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना है बड़े हनुमान जी के पास तक। वो ऊपर बने हुए थे टेरेस पे। तो मेरी डॉटर शुभारंभ करती हैं, हर जगह का शुभारंभ वही करती हैं मोस्टली, तो यहाँ भी उन्होंने ही शुभारंभ किया। और बगल में डॉगी वगैरह थे, उनके लिए थोड़ा बहुत खाना और पानी वगैरह रखा हुआ था, शायद मंदिर की तरफ से ही होगा या कोई डॉग लवर होगा उसकी तरफ से। छोटा छोटा उन्होंने बना रखे थे, बीच बीच में छोटे छोटे से स्पेस बना रखा था, मुझे लगता है रेस्टिंग स्पेस बना रखा था कि आप रेस्ट भी कर सकें। तो अच्छा था, अभी बहुत गर्म नहीं था तो सर्वाइव कर पा रहे थे हम। अगर बहुत पीक गर्मी होती और तब जाना पड़ता तो मुझे नहीं लगता कोई दिन में आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल ही ओपन था। और बहुत ज़्यादा जब ओपन होता है तो ऑब्वियसली गर्मी का आप कुछ नहीं कर सकते, और आजकल इंडिया में बहुत गर्मी हो रही है। ये मेरे दीदी और जीजू आ रहे हैं, ये हम लोग आराम से स्लोली धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे प्रसाद हैंड ओवर किया क्योंकि ऑब्वियसली उनको डॉटर को गोद में लेना था और उनसे बन नहीं रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा वो प्रसाद। वहाँ पे बूंदी वाले लड्डू चढ़ाए जाते हैं जो हमने वहीं से ख़रीदे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं व्यूज़ भी इंजॉय कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ये रही मेरी दीदी जो आराम से चढ़ रही थी। मैं उसको बोल रही थी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसने बोला नहीं मैं धीरे धीरे कर लूँगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अभी 3 मंथ का ही बेबी है तो थोड़ा टाइम लगता है सिजेरियन के बाद। तो मैं वही उससे बार बार पूछ रही थी। बहुत ही अच्छा, आसमान तो बहुत ही सुंदर था उस दिन, बादल बहुत अच्छे थे और बीच बीच में ऐसे हमें प्लांट्स मिल रहे थे जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और ऐसे बहुत अच्छा था मंदिर। बेसिकली बहुत ही अच्छा था, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, कंफर्टेबल सीढ़ियाँ थी, बहुत सारा भी नहीं होगी, कंफर्टेबल सीढ़ियाँ थी, आप आराम से चढ़ सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ही चढ़ रहे थे दीदी के चक्कर में, और दीदी को भी ये था कि हाँ मैं भी आराम से चढ़ूँगी सो दैट मेरे स्टिचेस पे कोई प्रेशर ना आए। तो वो भी कंफर्टेबल थी, हम भी कंफर्टेबल थे और हम आराम से जा रहे थे मंदिर की तरफ। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ, अब थोड़ा ही बचा है। मेरी बेटी तो ऑब्वियसली पहले ही पहुंच चुकी है। ये यहाँ से देखिए, हमारे अलावा भी 2 फैमिलीज थी, उनमें से शायद एक ये है, एक हमारे साथ पीछे थी, तो आपको दिख ही रहा होगा। और ये रहा यहाँ से व्यू। यहाँ बताया जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो बॉम्ब स्क्वाड और ऐसा कुछ जो शूटिंग की प्रैक्टिस वगैरह भी कराई जाती है इसी फील्ड में यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा आउटर में था। ये रहे वो हनुमान जी, आपको थोड़े सा दिखे होंगे। अब मैं जा रही हूँ हनुमान जी की तरफ, तो बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़ के अभी मैं आपको बिल्कुल दर्शन कराती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े हनुमान जी थे, बहुत ही प्यारे थे। मुझे पता है मेरा कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत ही प्यारा बना रखा था उन्होंने। और हनुमान जी के सबसे आगे फ्रंट में उन्होंने ऐसा छोटा सा श्री राम जी का ऐसा फ़ोटो वगैरह वाला टेम्पल बना रखा था। ये रहा वो टेम्पल। मेरे हस्बैंड प्रसाद चढ़ाने गए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ आप चढ़ाओ प्रसाद। और ये रहे वो राम जी, आपको दिख रहे होंगे कैमरे में ही। तो ये बहुत ही प्यारा स्वीट सा टेम्पल था। मेरे हस्बैंड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं प्रसाद लगाने का। मेरी दीदी भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही है। कोई था नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी कि एक पंडित नहीं मिला पूरे प्रांगण में। मुझे ऐसा लगता है गर्मी की वजह से, या तो ये उनके छुट्टी का टाइम होगा तो वो गर्मी की वजह से चले गए होंगे एक टाइम, क्योंकि हम मुझे लग रहा है 1-1:30 बजे के आसपास हम पहुँचे थे, तो मे बी 1 बजे तक मंदिर खुला रहता होगा। उसके बाद पंडित वगैरह चले जाते होंगे 12-1 बजे तक। तो बस हमने प्रसाद चढ़ाया साथ में और दर्शन वगैरह किए। थोड़ा बहुत प्रसाद इसी में से बच्चों को लेके दे दिया। फिर हमारा वापस जाने का समय हो जाता है। ये जो पत्थर ऐसे रखे हैं, यहाँ पर लोगों ने घर बना रखे थे, और जिन लोगों को
जिन अपनी बेसिकली वो मान्यता टाइप का करते हैं, यहाँ पे मान्यता मांगते होंगे कि घर बन जाए उनका, तो वो लोग ऐसे ही ईंटों से ही घर बनाते होंगे। यहाँ मैं और दीदी चल रहे हैं और हम लोग को दीदी ही मुझे ये एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पे लोग आके घर बनाते हैं, तो वो सब मुझे बता रही थी। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था, मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। हम बस नीचे उतर रहे थे। ये है एक शनि जी का मंदिर, और सबसे बड़ी बात इसके बाहर एक ब्लैक डॉग भी बैठा हुआ था, जो कि शनि जी को ही, शनि भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा था। ये रहा वो मंदिर, काफ़ी अच्छा था। जय शनिदेव। मेरे हस्बैंड थक चुके थे, बेटी को उससे नहीं उतर रही थी, तो वो बस बोल रहे थे कि जल्दी आओ, सब लोग जल्दी आओ, और गर्म भी हो रहा था थोड़ा, तो वो बस ये कह रहे थे कि बच्चों को नीचे उतारना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बच्चों ने भी जूते गाड़ी में ही उतार दिए थे, तो थोड़ा सा रिस्की था। तो बस हम बस उतरते हैं। ये मेरी दीदी भी आ रही है, वो थोड़ा धीरे धीरे ही आ रही है, आपको दिख रहा होगा। पीछे मेरे जीजू हैं, उन्होंने पूरे टाइम बेटे को ले रखा था, और ये अच्छी बात है। तो फिर ये रही दीदी, दीदी ने प्रणाम किया यहीं से, मुझे नहीं, कैमरे को प्रणाम किया है उसने। उसके बाद हम बस दिखा रही हूँ व्यू, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ी सी गर्मी थी और फर्श गर्म हो चुकी थी, जिससे थोड़ी सी इशू हो रहा था। और मेरे हस्बैंड को ऑब्वियसली दिक्कत हो रही थी, उन्होंने डॉक्टर को ले रखा था, उसके पैर में, उनके पैर में कंकड़ गड़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रहे थे। फिर हम लोग जाते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पे काफ़ी सिटिंग एरिया बना रखा था। अगर हम इवनिंग में आते तो मुझे लगता है हम थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर पाते, पर इवनिंग में हम आ नहीं सकते थे, क्योंकि हमको सेम डे रिटर्न होना था, इसलिए हमने डे का ही टाइम सेलेक्ट किया। ऑब्वियसली हमें पता था कि ये होगा, गर्मी है। वहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस था, मुझे लगता है ठंड के टाइम पे जो लोग आते होंगे वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे। फिर वहाँ पे ना मैं एक एरिया में गई जहाँ पे ऑस्ट्रिच थे, और ऑब्वियसली ये पहली बार मैंने किसी मंदिर के प्रांगण में देखा था कि वहाँ ऑस्ट्रिच और डक्स थे। तो ये रहा वो ऑस्ट्रिच, और एक ऑस्ट्रिच नहीं था, वहाँ 4-5 ऑस्ट्रिच थे। तो मैं अपनी डॉटर को दिखाने के लिए मैं गई वहाँ पे, और ये रहा वो ऑस्ट्रिच, काफ़ी बड़े थे। कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे थे, कुछ ऑस्ट्रिच रेस्ट भी कर रहे थे, और ये बस था जो सबसे आगे खड़ा था। और आपको दिखाऊंगी मैं, तो और भी थे, बहुत सारे थे। छोटे छोटे से डक्स भी थे, डक्स नहीं होंगी, 15-20 डक्स थी वहाँ पे, आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। ये रहे वाइट से। और ये पॉन्ड एरिया था, वहीं पे ऑस्ट्रिच भी था, वो भी कुछ कर रहा था। उसके पास ज़्यादा पास जा रहे थे तो वो एकदम मारने के लिए आ रहा था चोंच से, थोड़ा डर भी लग रहा था। पर बच्चों को बहुत मज़ा आया। मेरी डॉटर ने फर्स्ट टाइम देखा था, तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश थी। हम थोड़ा दूर ही रख रहे थे बच्चों को, कि कहीं वो सच में ही ना मार दे। और वो कुछ खोद रही थी, पता नहीं क्या खाना निकाल रही थी, क्या कर रही थी। और जैसे ही वो सर ऊपर करती थी, बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि जब वो नीचे झुका के रखी थी तो उसकी हाइट का अंदाज़ा वो नहीं लगा पा रहे थे। जब वो हेड ऊपर कर रही थी तो लग रहा था कि वो ये तो काफ़ी बड़ी है। तो बच्चे ऑब्वियसली उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, बहुत प्यार से देख रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी। और वहाँ पे काफ़ी टाइम बच्चे बात करने का ट्राई कर रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, जीजू भी कुछ कुछ बोल रहे थे। तो सब लोग एक्साइटेड थे, देख ही रहे होंगे आप, बच्चे डांस भी कर रहे हैं उसी एक्साइटमेंट से। ये हूँ मैंने भी सोचा मैं भी आ जाती हूँ फ्रेम में, कि हाँ मैं भी थी वहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही वो डक्स, कुछ आपको डक्स भी दिख रही होंगी, ये रही वो सारी डक्स। और इधर का एरिया में आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर थे काफ़ी सारे 15-20 डक्स थे। और जो पॉन्ड एरिया था ना, थोड़ा गंदा था। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे ब्लैक पीछे, वो ऑस्ट्रिच बैठे हुए थे, और ये एक ऑस्ट्रिच चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा चलो, सबका वीडियो प्रॉपर बनना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो ये रहा वो ऑस्ट्रिच। थोड़े से डरावने तो होते हैं थोड़ा, एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा सा क्लीनलीनेस का सीन था, थोड़ा सा क्लीन कम लग रहे थे मुझे। पर ठीक है, ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी को नहलाना भी तो आसान नहीं होता होगा, तो उन्होंने अपना काम अच्छे से ही किया होगा। उसके साथ ही साथ आपको एक और ऑस्ट्रिच पीछे दिख रहा होगा, और एक ऑस्ट्रिच मेरे ही साइड में था। और यहाँ पे और भी ऑस्ट्रिच है, वो एक और आ रहा है। 5 ऑस्ट्रिच थे वहाँ पे, 4 आपको दिखा चुकी हूँ, एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो ये रहे, ये दोनों हैं, और ये दोनों रनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर चुके थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे इन्हें देख के। और एक ये आ रहा था। सारे ऑस्ट्रिच आ चुके थे अभी मैदान में, एक साइड में बैठा हुआ था, अभी उसका मूड नहीं था आने का, तो वो आराम से बैठा हुआ था। ये काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे, तो बच्चे भी देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। जब ये भाग रहे थे तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मैं भी खुश हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज़ ऑस्ट्रिच को ऐसे 4-5 ऑस्ट्रिच को दौड़ते हुए नहीं देखते हैं। तो सब एक्साइटेड था। फिर हम लोग बस वहाँ से रिटर्न आते हैं, और रिटर्न आके हम बस निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। हमारे पास सामान वगैरह सब कुछ गाड़ी में था, दीदी को घर ड्रॉप करते हैं और हम बस निकल जाते हैं अपना सफ़र एंजॉय करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी,
6 बज रहा था। अगर हम अभी नहीं निकलते तो बहुत इवनिंग हो जाती, बहुत ज़्यादा रात हो जाती। इवनिंग क्या, रात ही होती सीधा। मैं और मेरे हस्बैंड हम बस एंजॉय कर रहे थे अपनी राइड को, और गाना वगैरह गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जो हम रोज़ ही करते हैं। अगर हम कार में हैं तो हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, तो हम यहाँ पे वही कर रहे थे। और काफ़ी अच्छी ट्रिप रही, दीदी के बेटे से मिल लिया, सबसे मेन पार्ट यही था। उसके अलावा ये हनुमान जी के मंदिर हम गए थे। हम उस टाइम पे गए थे जब हनुमान जयंती के आसपास गए थे हम, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हनुमान जी ने हमें ये मौका दिया, और मैं बहुत ही खुश हुई इस चीज़ से। बस हम वापस आ रहे थे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।